ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकपञ्चाशदधिकशततमी कक्षा। और आज का विषय है, हमने कारक पकड़े। पहले कारक, उसमें हमने अपादान की संज्ञा के सारे सूत्र किए। फिर हमने पंचमी उपपद विभक्ति के सूत्र किए। और आज हमने समाप्त कर लिए हैं। और आज हम नया सूत्र कर रहे हैं, पंचम्या पांग परिभिः 2 3 10। तो इसको हम अष्टाध्याय में देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना है कि ये जो पढ़ाई है इसको स्कूल कॉलेज के तरीके से करते हैं तो व्यक्ति उतना ही करना चाहता है जितना कॉलेज में पढ़ना है। लेकिन जब हम प्यार के लिए करते हैं, सरस्वती जी से प्यार करते हैं, तब हम एक और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तब हम इसको केवल इसलिए करते हैं कि वो खुश होंगी, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सारे गुरुजी और शिष्य की परंपरा जो है वो परंपरा कभी ना टूटे। इसलिए चाहे हमारी योग्यता कम हो, फिर भी हम चींटी के धैर्य से लगे रहते हैं और बस राही प्यार के बन जाते हैं। जो लोग राही प्यार के हैं वो ही इसमें लगे रहेंगे, धीरे 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 धीरे। बस हर रोज़ प्यार करते जाना है। तो प्यार करेंगे तो सरस्वती जी हमको प्यार करेंगी। बस इसी प्यार के बल पे इस धीरे धीरे सारा अष्टाध्यायी हम कर लेंगे और वेद भगवान की रक्षा करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम इस सूत्र को अष्टाध्यायी में देखते हैं। ये देखिए, दूसरे अध्याय का तीसरा पाद है और ये इसका पहला सूत्र है अनाभिहिते। ये अधिकार जो है, ये पूरा तीसरा पाद जो है वो अनाभिहिते का अधिकार है। 73 सूत्र तक ये अधिकार जाता है। और इसी अधिकार में जो 10वां सूत्र है वो है पंचम्या पांग परिभिः। आज ये सूत्र हम करने लगे हैं, लेकिन ये सूत्र कहाँ से आ गया, क्यों करने लगे हैं? क्योंकि हमने ये देखिए, हमने 2 3 28 अपादाने पंचमी, ये उपपद जो है वो करने लगे थे कि कौन कौन से शब्दों के योग में पंचमी होती है। तो हमने यहाँ पर ये सारे सूत्र कर लिए हैं यहाँ तक, दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया। और केवल कर लेने मात्र से ही सूत्र सिद्ध नहीं हो जाते हैं, हमको इनको बार बार फेरना पड़ता है। इस माला को बार बार, इसको आप रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान के उपाय से इसको बार बार करते रहिए। और ताकि जैसे टेलीफोन नंबर है, इतना बड़ा होता है लेकिन हम बार बार प्रयोग करते हैं तो याद हो जाता है। इसी प्रकार इसको भी रोज़ फेरते रहेंगे तो धीरे धीरे ये हमारे हृदय में, कंठ में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कर्म प्रवचनीय के साथ भगवान ने पंचमी दी है। तो पंचमी के ही क्रम में ये वाले सूत्र हम देखेंगे। ये देखिए, इस सूत्र का अब हम संधि विच्छेद करते हैं। पंचमी अप आंग परिभिः, और इधर से अनुवृत्ति आ जाती है कर्म प्रवचनीय युक्ते। समास का विग्रह किया जाता है तो बनता है अप च आंग च परिहि च। ये अप, आंग और परि तो अव्यय हैं, इनकी विभक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन इनको समास के अंदर दिखाने के लिए इनकी प्रथमा विभक्ति की कल्पना कर ली जाती है। तो अपहा, आंग और परि, ये दो सब प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और फिर इनको जब जोड़ते हैं तो इन सब का जो प्रातिपदिकम है वो ले लिया जाता है, अप, आंग और परि, और जोड़ के एक शब्द नया बना दिया जाता है, अपांग परयः। वो कैसे बना? जो ये परि है इसको इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द मान लिया या हरि शब्द मान लिया, तो वो दोनों के रूप में हरयः या मतयः हो जाता है। तो जो अंतिम का होता है लिंग वही सारे का मान लिया जाता है। तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाता है। फिर इस प्रकार तैहि अपांग परिभिः, उसकी तृतीया बहुवचन ले ली।
इतरेतर योग द्वंद्व, ये बन गया हमारा समास। अब वृत्ति, अप आंग परि इति एतैहि कर्म प्रवचनैहि योगे पंचमी विभक्ति भवति। अप आंग और परि इनके योग में ये सब इनकी संज्ञा क्या है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले हैं ये। तो ये तीनों जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले हैं, इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, अपत्रिगर्तेभ्यः वृष्टो देवः। ठीक है, तो माने त्रिगर्त एक देश का नाम है, तो त्रिगर्त तक, त्रिगर्त में बारिश नहीं हुई। अप का मतलब है त्रिगर्त को छोड़कर वहां तक बारिश हुई है। ठीक है, त्रिगर्त आजकल का जलंधर है। इसी प्रकार आप पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः या परिपरि त्रिगर्तेभ्यः वृष्टो देवः, इन तीनों का यही अर्थ है कि यहाँ तक। ये ऐसा कैसे लिया जाता है, ये कल हम सूत्र करेंगे। ये प्राग ईश्वरात् निपाताः, ये है निपात के जो अधिक वो है अधिकार, उसी के अंदर कर्म प्रवचनीय का एक छोटा अधिकार है, और उसके अंदर ये दो सूत्र हैं। अप परिवर्जने, अर्थात अप और परि का वर्जने के अर्थ में होता है, माने छोड़कर। और आंग मर्यादा वचने, आंग जो है वो मर्यादा और अभिविधि में होता है। मर्यादा का अर्थ यही है सीमा, इसलिए इन तीनों का अर्थ जो है वो यही होगा, यहाँ तक। ठीक है, अपहरेः न सुखम, इसका अर्थ हो गया हरि को छोड़कर किसी और के साथ सुख नहीं है। बहुत बड़ा वाक्य है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।